हमसफ़र। ये कहानी जिस किसी की भी है, उन्होंने मुझे दिल से रिक्वेस्ट की है कि मैं ये कहानी आप सब तक पहुंचाऊं। और उन्होंने ये कहा है कि आप सबको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग की इस कहानी को बहुत प्यार देंगे। जब मैंने ये कहानी सुनी तो सच में ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई एंड आई होप कि आप सबको भी पसंद आएगी। हमसफ़र। इस कहानी में जो लड़की है, उस लड़की ने मुझे ये कहानी सुनाई है। ये लड़की एक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली थी जहाँ पे कॉलेज स्कूल बहुत कम थे और उसे पढ़ाई के लिए सिटी आना पड़ता था। आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, इसलिए जब भी एग्ज़ाम होते तो वो अपने मामा मामी के यहाँ रहती जो सिटी में रहा करते थे। लड़की 10th में शामिल हो गई थी तो उसको 10th के एग्ज़ाम्स देना था। उसकी पढ़ाई के लिए वो अक्सर आके अपने मामा मामी के यहाँ ठहरती। मामा मामी का घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बस छोटे छोटे 2 कमरे थे, जिसमें एक में मामा मामी सोया करते और दूसरे कमरे में वो उसके कज़न्स के साथ सोया करती थी। मामी के घर अक्सर उनके भाई का आना जाना लगा रहता, मामी के भाई का, जो कि इस लड़की को बहुत पसंद करते थे। क्योंकि वो एज में थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए ये लड़की उन्हें सिर्फ भैया कह के बुलाती थी और वो इस लड़की को बहुत ही अलग नज़र से देखते। उस लड़की की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में वो अपने भांजे भांजियों को भी बहुत सारी चीज़ें लाके खिलाते थे ताकि ये लड़की कुछ भी खा ले, इस लड़की की ख्वाहिश पूरी हो, ये लड़की खुश रहे। उनसे पूछा करते किसी ना किसी बहाने से कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाना चाहती हो। फिर वो उसके चक्कर में सबको खिलाते पिलाते थे। बट लड़की बहुत ही मासूम थी। लड़की ये सब चीज़ें समझ नहीं पाती थी। उसे लगता था कि हाँ भैया जैसे सब। लड़की बहुत मासूम थी, ये चीज़ को समझ नहीं पाती थी। लेकिन लड़का कब तक चुप रहता। कभी तो उसे अपने प्यार का इजहार करना था और उसने ठान ली कि मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा। ये तो कुछ समझ ही नहीं पा रही है मेरे इशारों को। फिर लड़के ने कुछ जुगाड़ लगाया और वो उसके स्कूल तक पहुँच गया। वहाँ पे पता चला कि इसकी क्लासमेट जो है वो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है। तो उसने अपने दोस्त को लिया साथ में और उन लोगों ने प्लान किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेके वैलेंटाइंस डे पे किसी पार्क को जाएगा और वहाँ पे इस लड़की को साथ लेके आने के लिए कहा गया। तो उसकी गर्लफ्रेंड मान गई और इस लड़की को ऐसे तैसे करके मना के पार्क ले गई। पार्क में ये लड़की अपनी दोस्त के साथ थी और वो लड़का उसके दोस्त के साथ आया। और जैसे ही इस लड़की ने उस लड़के के दोस्त को देखा तो पता चला कि वो तो इसके रिलेशन में ही है, वो उसके दूर का छोटा मामा होना था। तो वो शॉक्ड होकर उसने बोला कि आप भी। वो लड़की का दूर का मामा निकला। लड़की पहले तो बहुत डर गई कि अरे ये तो दूर के मामा है मेरे। और फिर उसके बाद में पता चला कि उसी की गर्लफ्रेंड उसकी दोस्त है। फिर दोनों की बातचीत होने लगी। समझ आ गया कि हाँ भाई इन दोनों का रिलेशन है। तो फिर वो लोग थोड़ा सेपरेट होकर बात करने लगे। तब ये लड़के ने कोशिश की कि इस लड़की से बात करे, लेकिन वो हर बात में उस लड़के को भैया कह के पुकारती और ये चीज़ उस लड़के को बहुत चुभ जाती। वो सोचता कि ये मुझे भैया क्यों कह रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहता हूँ। लड़की पूछती है कि क्या क्या भैया आप क्या देना चाहते हो। तो लड़का बोलता है कि ये देखो ये तुम्हारी है क्या। और जैसे ही लड़की देखती है वो तो उसकी ब्रेसलेट होती है, गोल्ड की ब्रेसलेट, जो कुछ दिन पहले खो गई थी। और वो ये बात अपनी माँ को बताने के लिए बहुत डर रही थी, लेकिन ये ब्रेसलेट उसी के घर